नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो अगर देखें तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है डबलेट फंक्शन के ऊपर। तो अभी आपको मैंने डबलेट फंक्शन की प्रॉपर्टीज कराई थी। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहें तो आपको हमने बताया था कि अगर सिग्नल इस तरह से है एक्स ऑफ टी इंटू में आपके पास डेल्टा ऑफ टी अगर होता है तो रिजल्ट मैंने आपको बताया था, इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया था एक्स नोट इंटू में डेल्टा ऑफ टी। लेकिन अगर यहाँ पे डैश आ जाता है तो इसका रिजल्ट हो जाता है यहाँ पर डैश आएगा माइनस में दिस इज एक्स डैश नोट इंटू में क्या रहेगा? डेल्टा ऑफ टी आपके पास रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे अब इस्तेमाल करने वाले हैं। सो दिस इज ई की पावर टी इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी। अब बताओ एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स ऑफ टी यहाँ पे ई की पावर टी है। अगर मैं टी को 0 पुट करूँ ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी माइनस में, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो 0 पुट करोगे तो ये भी आपके पास क्या रहेगा? 1 इंटू में क्या रहेगा? डेल्टा ऑफ टी। तो आपका आंसर कितना आ गया? डेल्टा डैश ऑफ टी माइनस में डेल्टा ऑफ टी इज योर आंसर। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि एक तो आपके पास एक्स नोट और एक आपके पास एक्स डैश ऑफ नोट, इनकी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में मैंने तो डायरेक्टली सोल्व कर दिया। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो एक्स ऑफ टी आपके पास कितना है? एक्सपोनेंशियल टी है। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं एक्स डैश ऑफ टी तो ये आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा। अगर टी की वैल्यू को आप 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 आपके पास क्या होता है? 1। और अगर आप यहाँ पे एक्स नोट निकालना चाहते हैं तब भी e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग एज ए इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर है तो आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही होगा। तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ओपन करेंगे। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं सीधा सॉल्यूशन, तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करें तो कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। t माइनस 3 इंटू में डेल्टा ऑफ 2t प्लस 2 इंटू में dt प्लस 8 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। दिस इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दिस इज कोस ऑफ पाई टी इंटू डेल्टा डैश ऑफ t माइनस 0.5 इंटू में dt। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व करेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे I1 और इसको हम क्या करेंगे? पूरे को अलग से सोल्व करेंगे और बाद में क्या करेंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? I1 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे I1 को सोल्व करें, ठीक है, स्केलिंग में यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। दिस इज t माइनस 3 डेल्टा ऑफ 2 कॉमन, दिस इज t प्लस 1 इंटू में हमारे पास क्या रहेगा? dt रहेगा। अब ये जो 2 है ये 2 आपके पास स्केलिंग है तो बाहर आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज t माइनस 3 इंटू में डेल्टा ऑफ t प्लस 1 इंटू में क्या रहेगा? dt। सही है। तो मुझे बताओ इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है? t इज इक्वल टू -1 पे। कहाँ पे? t इज इक्वल टू -1 पे। इस रेंज में है? बिल्कुल है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? दिस इज 1/2। ठीक है, -1 और -3 क्या मिलते हैं? -4। तो ये आपके पास कितना आ गया? -2 आ गया। तो हमने यहाँ पे I1 की वैल्यू निकाली और वो हमारे पास कितनी आ रही है? -2 आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? I2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए इसको एंजॉय भी कीजिएगा। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2। तो I2 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली में जो आपके पास I2 है वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पहले मैं आपको वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो सिग्नल कुछ इस तरह से हमें दिया गया है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर सिग्नल इस फॉर्म में होता है एक्स ऑफ टी इंटू में डेल्टा की पावर n टी माइनस टी नोट इंटू में डी टी, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? -1 की पावर n इंटू में x की पावर n इंटू में ब्रैकेट में टी नोट। इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही है, बस इसी का अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ x ऑफ t की वैल्यू कितनी है? x ऑफ t की वैल्यू है हमारे पास cos ऑफ पाई टी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें x डैश ऑफ t तो ये बन जाएगा, cos का होता है माइनस साइन,
तो ये पाई फिर माइनस साइन पाई टी, ठीक है। तो x डैश ऑफ 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, तो t की जगह पे क्या पुट कर दो 1/2, तो ये बन जाएगा साइन माइनस पाई इंटू में साइन पाई/2, और साइन पाई/2 क्या होता है 1, तो ये माइनस पाई आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए I2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, तो यहाँ से हम I2 निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये 8 हमारे पास एज इट इज यहाँ पे, उसके बाद -1 की पावर यहाँ पे मैं 1 लूँगा क्योंकि ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, तो -1 की पावर 1 लूँगा मैं यहाँ पे, और इसको जब मैंने सोल्व किया, इसको जो सोल्व किया वो हमारे पास कितना आ गया -पाई। तो ये कितना हो गया बेसिकली में माइनस और माइनस मिलके प्लस बना देगा, तो ये आपके पास 8 पाई आ गया। क्या आ गया 8 पाई। तो फाइनल आंसर को आप कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर को आप लिखेंगे कैपिटल I इज इक्वल टू में दिस इज I1 प्लस I2, इस तरह से लिखेंगे। I1 की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, I2 की वैल्यू कितनी है 8 पाई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा।